हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नी। लाभ आने के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, पहले क्वेश्चन दे रहा है आज को। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है, जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो, आप क्या कर सकते हैं, वो कहीं कहना चाह रहे हैं वो 75 रुपया में बेचे है ना। एक तो अपनो क्रय मूल्य हुआ, एक विक्रय मूल्य। ठीक है, इम आपा खरीद लिया, वही आपा बेचा। वो कहीं करे 75 रुपया में बेच रहे, जब भी का कहीं वो लागत मूल्य क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही हुआ है ना, इन्हीं का बोले लागत मूल्य। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो 75 रुपया में बेचा है तो बिन लागत मूल्य के बराबर, जी हाँ, लागत मूल्य मान लो 50 रुपया है ना। ठीक है, तो बिन 50% ही प्रॉफिट हो रहा है। वो यहाँ कहना चाह रहे हैं, जी हाँ, वो 10 रुपया वो ले रहा है तो भी 10% ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। अगर लागत मूल्य मान लो 22 रुपया है तो भी प्रॉफिट कत हो रहा है 22%। तो इन जो जो एग्जाम में पूछा गया है पिछले एग्जाम में, बापा एक बार एग्जाम्पल देख ले। सबू पहले आप 10 की बात करा कि अगर क्रय मूल्य 10 हो ठीक है, तो इका बराबरी परसेंट लाभ हो तो 10 को 10% कतो जैसी एक, तो वो खत्म बेच तो 11। फिर आप बात कर लें 20% की, तो देखो 20 को 20% कतो जैसी 4, तो 24 में बेच तो। फिर बात करा 30% की, तो 30 को 30% कतो जैसी 9, तो कितना बेच तो 39 में। 40 की बात करा तो 40 को 40% की तो जैसी 16, तो कितने रुपये में बेच तो 56 रुपया में। बात करा 50 की, तो 50 को 50% को तो 25, तो 75 रुपया में बेच तो। बात करा 60 की, 60 को 60% का तो 36, तो खत्म बेच तो 96 में। अब बात कर लें 70 की, तो 70 को 70% का तो 49, तो कतो हो। ठीक है, अब ये यहाँ निकाल देख ले श्याम। तो देखो, आपने सवाल में कहीं दे रहा है 75 रुपया में बेचे, तो आप अंदाज लगाओ एक बार। 58 देखो, 10 आ तो 11 तो पहुंचा, 20 को 20% तो 24 तक, 30 39 तक 40, 56 तक 50, 75 तक। ठीक है, तो आपने कहीं आंसर हो जैसी भाई 50 क्रय मूल्य आप माना और 50% ही लाभ हुए, तो 50 को 50% को तो 25 को भी क्या लाभ हो जाए, तो वो खत्म बेची 75 रुपया। वही आपनो आंसर हो जैसी। जब भी यहाँ सवाल आसे आप कहीं कर ये जो अंदाज लगा ले से यहाँ 96 दे रहे हो तो अपन दे रहे 60 को 60%। अगला सवाल दे रहा है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपए में बेचा गया तो कितने का लाभ या हानि होती। देखो, आप इन क्या कर सकते हैं, पहली कहीं कर 10% लाभ पर बेचा है, आपका तो मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। 10% लाभ पर बेचना सेलिंग प्राइस करती हुई 110। ठीक है भाई, 10% का तो 100 को 10, तो सेलिंग प्राइस करती हुई 110। 110 की अपने वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है 990। आपा कहीं करा कॉस्ट प्राइस निकालना था कि अपन लाभ और हानि करना हमेशा की पर करा कॉस्ट प्राइस पर कराने, तो आपा कॉस्ट प्राइस निकालना आपा करते मानिया 100। देखो 0 0 और 9 बार काट दियो, 9 ने समूह अगर आपको 900, कॉस्ट प्राइस कितना है 900। अब वो पूछ रहे यदि इसे 890 रुपए में बेचा गया तो कितने का लाभ या हानि होती। देखो, कतम बेच रहे 890, तो कता वो 10 को नुकसान हो जाए, तो भाई 900 में ले रहे हो 890 में बेच लेना बिका 10 को नुकसान हो जैसी। अगर परसेंट में पूछ तो 10 को नुकसान हो तो की प्रक्रय मूल्य कितना है 900, और कहीं करता 100 गुणा कर देता परसेंट में पूछ तो है ना, 2 जीरो कट जाता 10/9%, और ये अपना आंसर आ जाता। अगला सवाल अपन दे रहे हैं, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, यहाँ को सवाल आप यूं एक सवाल पहले करो, मैं आपने बतायो कि संख्यात्मक मान का है क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, कि को लाभ परसेंट ने वो क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब वो अगर क्रय मूल्य 10 है तो लाभ भी 10% है, क्रय मूल्य 20 है तो लाभ भी
20% है। ठीक है, विम विम आपने बतायो। अब देखो, अब इन ऑप्शन कर भाई कोशिश करा। पहला ऑप्शन है 70, तो देखो 70 को 70% निकाल लिया, 70 को 70% करता हो 49 में। देखो 70 का 70% करता हो 49, वापस 70 में जोड़ दे शाणा करता है जैसी 119 आ जैसी। तो 119 को नहीं ना कहता है 144, तो आपनो पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन देखा 80 है, 80 को कहीं 80%, 80% 20 कहता है 64, तो 80 में आप अगर 64 जोड़ा क्या कहता है 144, कोई आपनो उत्तर हो जैसे। अगला सवाल दे है, यदि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहाँ को सवाल ऐसे आप कर सकते 28 वस्तुओं का जो कहीं है क्रय मूल्य में सीपे लिख दो, वो बराबर है की का बराबर है 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। बस अगर आप तो लिख दो तो अपना सवाल होगा। सेलिंग प्राइस ने 18 ले लिया, 28 ने 18 ले लिया। ठीक है, अब रेशियो में काट लो, 7 का 10 है तो 3 बार और 4 बार। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 3 और सेलिंग प्राइस आ गई 4। पूछो कहें लाभ परसेंट, देखो ले रहा है 3 रुपए में, बेचती हूँ 4 रुपए में, तो फायदो कितना को होगो 1 को होगो की पर होगो कॉस्ट प्राइस कितनी है 3 और परसेंट में पूछो ना 100% को गुणा कर दे 1/3 की परसेंट में वैल्यू कितनी है 33 सही 1/3%, वही आपनो उत्तर हो जैसे। अगला सवाल दे रहा है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो वो सवाल भी को यहाँ पहले करो, आपने बताया 16 को क्रय मूल्य बराबर, ठीक है 14 के विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस ने 18 ले जाओ, 16 लिया 18 अनुपात कतो आगो 7 और 8। कॉस्ट प्राइस कितनी है 7, सेलिंग प्राइस कितनी है 8। 7 में खरीद ले यार, बेचती 8 में, तो अपना होगा फायदो 1 को की पर हुई लाभ और हानि की पर हुए क्रय मूल्य कितना है 7 और वही परसेंट हो पूछे 100%, और 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुए 14 सही 2/7%। बुक को अगला सवाल दे रहा है, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। और भी यहाँ कोई सवाल है कहीं दे रहा है 2750 को क्रय मूल्य बराबर है, बराबर का निशान ठीक है 2500 का विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस ना ठीक ले जाओ, नीचे आओ 2750 जीरो तो जीरो घट को 25 इन कितनी बार काटते सी 10 बार और इन कितनी बार काटते सी 11 बार। इसको मतलब कॉस्ट प्राइस तो कितनी है 10 और सेलिंग प्राइस कितनी है 11। तो देखो आप अगर 10 रुपए में खरीद ले 11 में बेचते हैं अपना फायदो को 1 को, फायदो हमेशा की पर है क्रय मूल्य करता है 10 और अपन परसेंट में पूछा है 100% को गुणा कर देते हैं 0 कट को, आंसर आगा अपना 10%। 1/10 की वैल्यू कितनी है 10%। देखो अगला सवाल दे रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात करो। देखो अपन क्या कर सकते हैं, पहली कंडीशन तो हर सवाल में जो पीछे 2-3 आप सवाल कर चुके हैं यहाँ का तो अप्लाई करी, बाकी वही ऐसे कर लेते हैं। 12 को क्रय मूल्य बराबर है 9 को विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस ने तो 18 बेच दो, 12 18 जैसी 3 4, कॉस्ट प्राइस तो कितनी आ गई 3, सेलिंग प्राइस आ गई 4। दूसरी कंडीशन है 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 पर जो डिस्काउंट दिए गए वो बराबर है की को 5 पर लाभ के, लाभ में प्रॉफिट लिख लिया 58 रेशियो करते हो। अगर लाभ 2 को है तो डिस्काउंट कितना को है 1 को। अब अपन चाहे कहीं लाभ और छूट के बीच में अंतर, तो अपन क्या निकाल सकते, एक अपना जो है कॉस्ट प्राइस जी पर आप खरीद ले, एक वे मार्कअप प्राइस मतलब आप बढ़ा जो अंकित करा मैंने क्या बोला मार्कअप प्राइस, तीसरी चीज है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही क्रम में मैंने अपन ओ कतो दे रखे 3 ओ कतो है
4, ठीक है। और रेशियो देखो, प्रॉफिट अगर 2 है, आपने प्रॉफिट कतो है 1, यूं आधो है ने तो डिस्काउंट भी के जैसी ये 1 आधो, तो 1 आधो कतो है आधो जैसी ने। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपने के प्रॉफिट कतो है 1 को है ना, लेकिन आपने रेशियो में कतो है 2, तो अगर 2 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कती है जैसी आधी हो जैसी, मतलब आधो डिस्काउंट दियो गयो। डिस्काउंट की पर दियो जाओ मार्कअप प्राइस पर, ठीक है, तो आधो डिस्काउंट दियो तो कता को वो 4.5 को जहाँ आधे को डिस्काउंट दियो जल्दी तो 4 में भी बेसी, तो 8 को तो मतलब 4.5, ठीक है। अब अपन जो पूछो वो ज्ञात कर लें। अब लाभ परसेंट हटाऊं कतो 1 को लाभ हो रहे की पर हो रहे क्रय मूल्य कता है 3 की पर हो रहे और 100%, तो लाभ परसेंट कता हो 33 सही 1/3%, ठीक है। और क्या पूछे छूट परसेंट, छूट देखो कता की दी है 0.5 की दी है की पर दी है 4.5, भाई छूट हमेशा की पर दी जाती है अंकित मूल्य पर। और देखो 0.2 तो पॉइंट कट गो कता वो 1/9 और परसेंट में चाहिए 100% टू गुणा कर दे कतो 11 से 1/9%। अब अंतर पूछे तो 33 से 1/3 और 11 से 1/9 को जो अंतर उसी वही अपनो आंसर। तो देखो आप अंतर क्या निकाल सा 1/3 और इमो 1/9 है ना, तो देखो एलसीएम कतो जैसी 9 ही है जैसी 3 बार काट सी 3 ने 1 को गुणा करा 3 अठे वो कटको कतो 1, तो कतो को 2/9 और परसेंट में पूछे तो 100% गुणा कर दे 1/9 कतो 11 से 1/9 तो 2/9 कतो जैसी 22 से 2/9% वही अपनो आंसर है। अगला सवाल दे रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। वो भी सवाल पीछे को जिया बुझी है, तो आप अभी यही कर लें 12 की कॉस्ट प्राइस बराबर है 9 की सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ना ठीक लिख दें 12 3 और 4, ठीक है। फिर क्या है 8 वस्तुओं पर छूट 8 पर जो डिस्काउंट है वो बराबर है 6 पर लाभ प्रॉफिट इन लिख दें 3 वो आगो 3 बताओ 3 और 4, ठीक है। वो को वो रेशियो की में डिस्काउंट और प्रॉफिट में। अब देखो एक है कॉस्ट प्राइस, दूसरी है मार्कअप प्राइस और तीसरी है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने करती है 3, सेलिंग प्राइस करती है अपनी 4, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट का तो अगर 4 है, ठीक है, आपने कतो है 1 है, तो इको मतलब कतो परसेंट है 25% है ना भाई, 4 को कतो परसेंट आपनो प्रॉफिट 25% ही है ना, तो आप 3 को भी क्या करा 25% निकाल ले कतो आगो 75/100 0.75 की छूट है, ठीक है। इको मतलब छूट कती दी गई है 0.75 की, अगर 4 में बेचे है तो इको मतलब हो कतो 4.75, ठीक है। अब छूट दी गई है 0.75 की, बट्टा परसेंट ही पूछा ना की पर दी गई है 4.75 और परसेंट में चाहे 100% तो गुणा कर दिया 0.2 पॉइंट कट को 2500 काटना और 3 बार होगा तो 16 और 3 19 बार 3/19 गुणा 100%, तो 300/19% वही अपनो आंसर हो जैसे। अगला सवाल दे रहा है एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपए में इस तरह बेचता है कि लाभ परसेंट और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है, यदि वह पहले से दोगुना लाभ प्रतिशत पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये को सवाल आप करो तो ऊपर वो कहीं अतो ही सवाल हो, ठीक है। अब के एक कंडीशन और जोड़ दी आप करा, अगर मानो कि कहने को मतलब कहीं है अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है तो प्रॉफिट है वो कतो है 10% है, अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है तो प्रॉफिट कतो 20% है, ठीक है। तो यही कर लिया, पहले आप क्या मान लिया कॉस्ट प्राइस कितनी है 60 है, नहीं वो तो कहीं है लास्ट को नया विक्रय मूल्य
तो आप कहीं कर ऑप्शन कौन कर सका किया, क्योंकि वो तो अपन कहे नयोडो विक्रय मूल्य देड़ो है। आप कहीं करा मान देखो 96 ने, तो देखो 40 को 40% कर तो 16 कर तक पहुंचा, 56 तक नहीं। अब ले लें 50, 50 को 50% 25, 50 और 25 75, वो भी बनी गलत हो गो। अब ले लें 60, 60 को 60% कर तो 36, 36 और 60 कितना होगा 96। देखो मतलब पहली भी को क्रय मूल्य कतो हो 60 रुपया हो और प्रॉफिट कतो 60% हो। अब वो कहीं कह रहे यदि वह पहले से दोगुने लाभ प्रतिशत पर बेचे, पहले 60% पर बेच रहे हो, अब कता पर बेची 120% पर, 60% का तो 36, तो 120% का तो जैसी बेहतर। ठीक है, पूछो का है नयो विक्रय मूल्य 60 में ले और बेहतर को लाभ उगो, तो नयो विक्रय मूल्य का तो जैसी 132। अगला सवाल दे रहा है एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो इस सवाल में 90 कलम ही तो वो खरीदी है और 90 कलम ही बेची है, तो समान वस्तु है ना, तो अपन एक वस्तु मान लो। फिर देखो कतो इजी क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति को 80 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 80 रुपया। आप मान लें कॉस्ट प्राइस कितनी माना हमेशा 100, हानि होगी कत्ता की 20% की हानि होगी, देखो मतलब बेची कत्ता में 80 भाई 100 के लिए 20% की हानि होगी ना 80 में बेची है ना, तो 80 रुपया 80 की वैल्यू कितनी दे रही है 80 दे रखी है। अब वो कहीं चाहोगी का 20% को लाभ हुए, अब 100 में ले अपन 20% को लाभ चाहे फायदो चाहे जना भी कत्ता में बेचना पड़सी 120 में, 120 को अपन मान पूछे ओ कटको कत्ता 120 रुपया में भी बेचना पड़सी।